Good morning all of you. My name is कमलेश पावक. मैं फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और आज फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट में मेरा टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग यानी कि साख श्रेणियां. साख श्रेणियां. साख श्रेणियों का मीन्स है कि जो कंपनियां या संस्थाएं होती हैं जो इन्वेस्टर से लोन लेती हैं तो वह उस लोन का भुगतान कैसे करती हैं व कर पाएंगी या नहीं, इसकी क्षमता का आकलन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है. क्रेडिट रेटिंग एक श्रेणीकरण सेवा है. निवेशकों को अपना जोखिम कम करने में सहायता करती है. यह किसी व्यवसाय द्वारा निर्गमित किए गए एक निश्चित ऋण संसाधन के बारे में विहंगम दृष्टि प्रदान करता है. यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंपनी के विभिन्न श्रेणियों, कंपनी के वित्तीय निवल के विश्लेषण, प्रोजेक्ट विश्लेषण, साख योग्यता तत्वों तथा भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है. साख श्रेणियां प्रतिभूति को खरीदने, बेचने अथवा अपने पास रखने का सुझाव नहीं है. साख श्रेणियां साधारण तथा ऋण संसाधनों से संबंधित है, लेकिन समता अंशों का भी श्रेणी निर्धारण किया जाता है. कहने का अर्थ है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो होती हैं वह कंपनियों की ऋण लौटाने की क्षमता का आकलन करती हैं. यानी कि वो कंपनियां सही समय पर उचित इंटरेस्ट के साथ ऋण लौटा पाएंगी या नहीं, इसका आकलन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है. हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी एक तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हेल्प करती हैं. यह बताने में या उनको सजेस्ट करती हैं कि आपको किस कंपनी के या किस संस्था के ऋण, डिवेंचर्स या शेयर्स लेना चाहिए जिसमें आपको भविष्य में किसी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े. इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की स्थापना की गई है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सेबी द्वारा अधिकृत होती हैं तथा इनका जो संचालन होता है वो सेबी के अंडर होता है. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो होती हैं उसमें एक इन्वेस्टर्स किस तरह से अपना कार्य करेगा या किस तरह से आवेदन करेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट द्वारा समझा सकती हूँ. सबसे पहले कंपनी द्वारा श्रेणियों के लिए प्रार्थना की जाती है. क्या की जाती है? प्रार्थना. यानी कि एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है श्रेणियों के लिए. उसके बाद साख श्रेणी एजेंसियों द्वारा यह कार्य एक समूह द्वारा किया जाता है. फिर उसके बाद यह कार्य किसको सौंपा जाता है? साख श्रेणी एजेंसियों द्वारा यह कार्य एक समूह को सौंपा जाता है. इस समूह को सौंपने के बाद समूह द्वारा कंपनी का दौरा किया जाता है या निरीक्षण किया जाता है. निरीक्षण या दौरा किया जाता है. किसके द्वारा? समूह के द्वारा. किसका किया जाता है? कंपनी का. फिर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना तथा प्रबंध की बैठकें बुलाना. निरीक्षण करने के बाद बैठकें बुलाई जाती हैं. बैठकें बुलाना. बैठकें बुलाने के बाद रिपोर्ट को श्रेणी एजेंसी के वरिष्ठ कर्मचारी के पास पहुंचाया जाता है. रिपोर्ट को पहुंचाना. जो बैठक में
जो भी सुझाव हुए उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट को वरिष्ठ कार्यकारी के पास पहुंचाया जाता है। रिपोर्ट को तैयार करना या पहुंचाना। रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद फिर उस पर वाद विवाद किया जाता है। वाद विवाद के बाद अंतिम निर्णय के लिए श्रेणियों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद अंतिम निर्णय दिया जाता है, फाइनली स्वीकृति मिल जाती है कि इसकी कंपनी की श्रेणी क्या होगी। तो कंपनी द्वारा श्रेणियों के लिए सबसे पहले प्रार्थना की जाती है, यानी कि एक एप्लीकेशन दी जाती है। जो भी कंपनी श्रेणियों करवाना चाहती है तो सबसे पहले वो श्रेणियों के लिए यानी रेटिंग के लिए एजेंसी में प्रार्थना करेगी या एप्लीकेशन देगी। उसके बाद एजेंसी के द्वारा एक समूह ग्रुप की स्थापना की जाएगी। वह ग्रुप उस कंपनी के निरीक्षण करेगा कि वह कंपनी किस तरह की है, उसकी पूरी वित्तीय जो फाइनली स्टेटमेंट है वो देखेंगे, उनकी पूरी हिस्ट्री देखने के बाद फिर उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद बैठक बुलाई जाएगी कि यह कंपनी किस तरह से कार्य कर रही है और उसका फीडबैक क्या है। उसके बाद में उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के बाद उस पर वाद विवाद किया जाएगा कि वाकई में यही है या फिर इसमें कुछ पक्ष विपक्ष भी है। फिर उसके बाद फाइनली उसको स्वीकृति दी जाएगी कि इसकी रेटिंग अपन को क्या रखनी है। भारत में श्रेणिंग एजेंसियां, भारत में 4 श्रेणिंग एजेंसियां हैं जो रेटिंग का कार्य कर रही हैं। सबसे पहली है क्रिसिल। सबसे पहला है क्रिसिल, CRISIL। सबसे पहली जो एजेंसी है वह क्रिसिल है। सेकंड अपनी है ICRA। थर्ड है अपना केयर, CARE, केयर। एंड फोर्थ जो अपनी एजेंसी है वो है अपनी फिच, FITCH, फिच। यह 4 एजेंसियां हैं जो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कार्य संपन्न कर रही हैं। अब इन एजेंसियों द्वारा कंपनियों को रेटिंग दी जाती है। इन एजेंसियों द्वारा रेटिंग का कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं उनको रेटिंग प्रदान की जाती है। जैसे केयर द्वारा किया गया श्रेणियां, रेटिंग किस प्रकार दी जाती है? रेटिंग A, AA, AAA, A++++, B++, इस तरह से रेटिंग दी जाती है। जैसे जो कंपनी सबसे अच्छी है, जिसका गुडविल अच्छा है, वह कंपनी की रेटिंग ज्यादा अच्छी होगी। जैसे AAA, इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी X कंपनी है, कोई X कंपनी है, उसकी रेटिंग है AAA। इसका मतलब है कि इस कंपनी की जो रेटिंग है वह काफी अच्छी है। और जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी होती है उसको मार्केट में
लोन अच्छे से मिल जाता है और उस लोन पे उसको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स की रेटिंग ट्रिपल ए है, तो इनको मार्केट में 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन पर। कितना देना पड़ रहा है? 8%। और मान लीजिए दूसरी है अपनी वाई कंपनी, इसकी रेटिंग मान लीजिए डबल ए है। कैसी है? डबल ए। इसका मतलब है कि इसकी रेटिंग कम है, एक्स की ज्यादा अच्छी है, इससे ज्यादा अच्छी एक्स की है, वाई की रेटिंग कम है। तो इनको जो इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा लोन के लिए। इनको मान लीजिए 8.5 या 9% भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर रेटिंग अच्छी है तो कम इंटरेस्ट द्वारा भी काम चलाया जा सकता है। अगर रेटिंग अच्छी नहीं है तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा, क्योंकि इन्वेस्टर को विश्वास होता है कि इनकी रेटिंग अच्छी है तो हमारा पैसा जो है हमको वापस अच्छे से विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो लोग कम इंटरेस्ट पर भी अपना पैसा सेफ रख के ले सकते हैं। और जिनकी रेटिंग कम है तो हाँ, वो कहते हैं आपकी रेटिंग तो कम है तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें पूरी तरह से बिलीव नहीं है कि हमारा पैसा पूरा फाइनली सही समय पे हमको वापस मिल जाएगा। कहने का अर्थ है कि इनकी लोन लौटाने की क्षमता अच्छी होती है बजाय इनके, यानी कि एक्स की अच्छी है लोन लौटाने की क्षमता, वाई की एक्स से थोड़ी कम है। फिर जेड ले लीजिए, जेड का A+ ही है, ठीक है, इसका मतलब इनकी और कम है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां एक तरह से इन्वेस्टर्स के लिए सेवा का कार्य कर रही हैं, वो लोगों को सेवा प्रदान कर रही हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां एक तरह से सलाहकार है, वो सलाह दे रही हैं कि आपको ये करना चाहिए, किसी तरह का फोर्स नहीं करती हैं, वो सिर्फ सलाह देती हैं। साख या ऋण देने वाले के लिए एक नैतिक श्रेणी एजेंसियां श्रेणियों की एक साधारण प्रणाली प्रदान करती है, जिसके द्वारा कंपनियों की एक विशेष प्रकार के ऋण के प्रति समय पर ब्याज के भुगतान तथा राशि के भुगतान की सापेक्षिक क्षमता के बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी कि गुणवत्ता जितनी अधिक होगी उतनी ही ऋण देने वाला अपने लेनदारों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा। अब हम पढ़ते हैं साख श्रेणियों के लिए अनिवार्यताएं या साख श्रेणियों की विशेषताएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकी विशेषताएं क्या है। तो साख श्रेणियों की विशेषताएं इस प्रकार है कि जो साख आकलन एजेंसियां हैं वो निर्गमक को पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन कराती है। यानी कि निर्गमक कौन होता है? जो अपने शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करता है, जो अपने शेयर्स डिवेंचर्स यानी कि अपने जो प्रतिभूतियां इशू करता है वो निर्गमक होता है। तो उस निर्गमक को वो पुनर्भुगतान क्षमता का क्या कराती है? आकलन कराती है कि उनका आकलन ये है कि वो इतनी क्षमता है उनकी पुनर्भुगतान करने की। सेकंड है साख श्रेणियों कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात की जाती है। साख श्रेणी कब की जाती है? साख श्रेणी एजेंसियों द्वारा कंपनियों की वित्तीय स्थिति का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। उस वित्तीय स्थिति के विश्लेषण के बाद ही श्रेणियों का कार्य किया जाएगा। मान लीजिए कोई एक्स कंपनी का श्रेणीयन करना है या उसको रेटिंग देनी है, तो सबसे पहले इस एक्स कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूरा जानकारी ली जाएगी, इसका पूरा पता लगाया जाएगा किसी विशेषज्ञों द्वारा। फिर उस विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर इस एक्स कंपनी का श्रेणीयन प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है श्रेणीयन चिन्हों के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब जो हम जिस रेटिंग देते हैं, रेटिंग जो देंगे हम वो कैसे देंगे? रेटिंग देने का भी एक निश्चित चीज होनी चाहिए, तो इसके लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चिन्ह क्या है? जैसे
प्लस प्लस, है ना, स्टार दे दिया हमने, क्या दे दिया, स्टार दे दिया। इस तरह से चिन्हों का यूज किया जाता है रेटिंग के लिए, जैसे A, B, C, ये भी हम रेटिंग के लिए चिन्हों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साख श्रेणियां केवल मार्गदर्शक है। क्या है, साख श्रेणियां केवल मार्गदर्शक है, वो सिर्फ मार्गदर्शक कराती है कि आपको किस कंपनी के डिवेंचर्स या शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। वो सिर्फ आपको एक सलाह दे सकती है, आपको फोर्स नहीं कर सकती है या किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकती कि आपको इन्हीं में ही करना है, सिर्फ वो आपका मार्गदर्शन कराएगी। नेक्स्ट है साख श्रेणियां विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसके लिए स्पेशलिस्ट का होना जरूरी है। अगर वो श्रेणियां कर रहे हैं या रेटिंग दे रहे हैं तो उन्हें उस फील्ड का ज्ञाता होना चाहिए, उस फील्ड में उनको विशेष जानकारी होना चाहिए। ये तो हो गई इनकी विशेषता। नेक्स्ट है साख श्रेणियों की अनिवार्यता। साख श्रेणियों की अनिवार्यता, साख श्रेणियों के लिए क्या क्या चीज अनिवार्य होना चाहिए। तो सबसे पहले है, यदि कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट आमंत्रण करती है तो उसे साख श्रेणियां कराना होगा। यदि कोई कंपनी है जो पब्लिक की जमाओं को डिपॉजिट कर रही है, पब्लिक की जो बचते हैं उनको जमा कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, तो ऐसी कंपनी को श्रेणियां कराना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। अगर कोई कंपनी बचतों, आम जनता की बचतें को डिपॉजिट कर रही है, जमा कर रही है, तो उसको सबसे पहले श्रेणियां कराना अनिवार्य है। सेकंड है, यदि कोई कंपनी ऋण उपकरण इश्यू करती है जिनकी परिपक्व अवधि 18 महीने से अधिक है तो साख श्रेणियां अनिवार्य है। यदि कोई कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है, क्या करती है, डिवेंचर्स इश्यू करती है, तो उन्हें भी अपना श्रेणियां यानी कि रेटिंग कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक पत्रों के इशू के लिए साख श्रेणियां अनिवार्य कर दिया है। हमारी भारतीय रिजर्व बैंक ने भी व्यापारिक पत्रों के लिए भी रेटिंग करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए साख श्रेणियां अनिवार्य है यदि वे पब्लिक से स्थायी जमा स्वीकार करते हैं। जो गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं उनके लिए भी क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य है। ये तो है क्रेडिट रेटिंग की अनिवार्यताएं। नेक्स्ट है साख श्रेणियों के कार्य। अब साख श्रेणियां क्या क्या कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग, फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग, साख श्रेणियों के कार्य। तो सबसे पहला क्या कार्य है साख श्रेणियों का, विश्वसनीय सूचना। विश्वसनीय सूचना, क्रेडिट रेटिंग निवेशकों को सही पूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है क्योंकि साख आकलन का कार्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। तो साख श्रेणियों का यानी क्रेडिट रेटिंग का जो सबसे पहला कार्य है वो है विश्वसनीय सूचना प्रदान करना। जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स को या हमारी कंपनियों को क्या करते हैं, विश्वसनीय सूचना प्रदान करते हैं। उसी के आधार पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है मुफ्त सूचना। ये जो सूचना प्रदान की जाती है वो कैसी है, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, विश्वसनीय सूचना।
प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा मुफ्त सूचना। ये जो सूचना दी जाती है वो कैसी दी जाती है, बिल्कुल मुफ्त होती है। यह सूचना मुफ्त सूचना होती है। आमतौर पर साक्ष्य एजेंसियां न्यूज़पेपर में विज्ञापन देकर साक्ष्य संबंधित सूचना उपलब्ध कराते हैं और यह लागत रहित होती है। ये मुफ्त कैसी होती है, क्योंकि यह आमतौर पर न्यूज़पेपर के जरिए यह सूचना प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहायक। निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहायक। ये जो सूचना प्रदान की जाती है वह किसमें सहायता करती है, निवेश संबंधी निर्णय जो हम लेते हैं उसमें यह हमको सहायता करती है। यानी कि जो रेटिंग एजेंसियां हैं वह काफी हद तक इन्वेस्टर्स को हेल्प करती हैं निवेश से संबंधित निर्णय या डिसीजन लेने में कि उन्हें किन कंपनी के डिवेंचर्स या शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्ट सूचना। कैसी सूचना होती है लोगों की, बिल्कुल स्पष्ट सूचना। स्पष्ट सूचना यह जो सूचना देते हैं वो पूरी स्पष्ट होती है, उसमें किसी तरह का फ्रॉड नहीं होता है या किसी तरह की गड़बड़ नहीं होती है। यह बिल्कुल स्पष्ट कार्य होता है, साफ सुथरा कार्य। नेक्स्ट है मध्यस्थों के लिए सहायक। ये किसके लिए भी सहायक है, इन्वेस्टर्स के लिए सहायक है। इन्वेस्टर्स में इसके अलावा ये जो मध्यस्थ होते हैं, अपने मीडिएटर होते हैं, उन लोगों के लिए भी यह सहायक है। मध्यस्थों के लिए सहायक। तो ये हो गए अपने फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वह क्या क्या कार्य करती है। ये अपना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट रेटिंग के लाभ, यानी